हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, चैप्टर 6 त्रिभुज, कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की जो गणित है उसका चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 6.1 कवर किया था और 6.1 के बाद हम लोग 6.2 करेंगे, लेकिन 6.2 में जितने भी प्रश्न हैं वो थेल्स प्रमेय पे आधारित होंगे। किस पे? थेल्स प्रमेय पे। ठीक है, तो हम लोग पहले थेल्स प्रमेय को सीखेंगे और थेल्स प्रमेय के बाद 6.2 प्रश्नावली 6.2 आराम से और आसान तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात यह भी कि ये थेल्स प्रमेय में आप बिना संकोच के 5 स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि कक्षा 10वीं में ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला एक प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। जबरदस्त है, क्योंकि थेल्स प्रमेय लगभग हर साल आती है आपके 5 नंबर में और डायरेक्ट आपको प्रूफ करने के लिए देता है। तो थेल्स प्रमेय को आपको जानना ही नहीं बल्कि क्या करना है, बल्कि आपको इसका प्रूफ भी जानना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रमेय पूछी जाती है। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल आराम से और एकदम स्लोली करके समझ लेंगे। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ है। आप जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इधर बैठ सकते हैं या तो वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए ना। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय देखिए, पहले इसको रीड करिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो एक भुजा आप कोई सा भी ले लीजिए। ठीक, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, और एक भुजा के समांतर क्या करना है? एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, एक रेखा खींची जाए। देखिए, ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट फिगर से समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करना है कि एक त्रिभुज मैं ले लेता हूं, एक मैं त्रिभुज बना ही देता हूं, ये ऐसे। ये क्या है? ए बी सी। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, कि एक भुजा के समांतर, ठीक है, समांतर का मतलब समझते हैं? समांतर का मतलब ये होता है ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों क्या है? समांतर हैं। अगर मैं ऐसे खींच दूं ऐसे, तो क्या ये दोनों समांतर हैं? ये दोनों समांतर हैं। तो एक भुजा कोई सा भी ले लीजिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, लेकिन हमको बी सी थोड़ा ठीक है, ये आपके बुक में भी ये बी सी ही लिया हुआ है, तो हम इसको ले लेते हैं। इस भुजा के समांतर एक हमको क्या खींचना है? एक लाइन खींचना है। तो समांतर, इसके समांतर कहीं से कहीं पे भी खींच दीजिए, यहाँ पे खींच दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसको खींच देता हूँ यहाँ पे। सही है? क्या समांतर लग रहा है? क्या समांतर है? मतलब ये और ये समांतर लग रहा है ना। तो ए बी सी और इसको डी ले लेते हैं और इसको ई। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, एक भुजा मतलब इस भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, मतलब इसको और इसको, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटना, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की कि नहीं की, करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा खींच दिया हमने, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ कि एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचा जाए, तो इसका अनुपात बराबर होगा किसके? इसका और इस अनुपात के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा खींचा जाए तो ए डी बटे
डी बी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ई सी के। ठीक है, ये प्रूफ करना है, यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या है एक बार और समझते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है कि अगर एक त्रिभुज है और उसमें किसी भी भुजा के समांतर, तो हम इस भुजा के समांतर एक लाइन खींचते हैं, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एक त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक लाइन खींच दिया, तो एक लाइन खींचा जाता है, तो अगर ऐसा खींचा जाए तो क्या होता है कि इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात से। ठीक है, मतलब कि ये थेल्स प्रमेय ही है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या है एक बार रिवाइज करिए। थेल्स प्रमेय क्या है बच्चों कि एक अगर आपके पास त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर एक लाइन ऐसा खींच देते हैं, तो ये जो दो भुजाएं हैं इनको बराबर अनुपात में विभाजित कर देती हैं। मतलब बराबर अनुपात मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसका और इसका अनुपात के। ठीक है, तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, सही है कि नहीं? यही क्या है थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक, तो प्रूफ करने से पहले देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आप जब करेंगे तभी आपको ये नंबर मिलेगा, पूरा 5 नंबर। तो इतना पहले फिगर बनाएंगे, ये इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और हम लोग पहले लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। रचना क्या है? एक लड़की का नाम, लड़की का नाम है। रचना का मतलब ये होता है कि कैसे कैसे आपने इसको बनाया है। रचना का मतलब क्या होता है कि इसको कैसे कैसे आपने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रचना। ठीक है, देखिए रचना में क्या करना है कि एक लिख लेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी है जहां BC के समांतर, जहां BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर एक रेखा, कौन सी रेखा खींची गई है? DE। DE खींचा गया, यही ना हमने किया, खींचा गया है, यही हमने किया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहां से इस पे एक लंब डालेंगे। लंब मतलब कि यहां से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो यहां पे जब आए, तो यहां पे आए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाए। चलिए लंब डाल दीजिए, ये ऐसे। क्या ये 90 डिग्री का बन रहा है? क्या ये 90 डिग्री का बन रहा है? ठीक, और D से E तक एक लाइन खींचेंगे, सॉरी D से एक लाइन खींचेंगे जो AE पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमने एक खींच दिया, और यहां से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। E से AD पे एक लाइन खींचेंगे जो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाए। ये करना ही है, ये स्टेप है। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे। त्रिभुज के बाद BC के समांतर एक D लेंगे। D के बाद फिर D से इस AE पे एक लाइन खींचेंगे जो लंबवत हो, और एक E से एक लाइन AD पे खींचेंगे जो लंबवत हो। ठीक है, इनका भी नाम दे देते हैं M और N। इनका नाम क्या दे दिया? M और N। तो क्या रचना में क्या क्या हुआ? एक त्रिभुज ABC है जहां BC के समांतर एक रेखा D खींचा गया है, तथा D से AE पर, D से देखिए D से AE पर हमने एक रेखा लंबवत खींचा, तथा और क्या हमने किया है? E से AD पर
ई से AD पर एक रेखा लंबवत खींचा। ठीक है, इतना सही है। और B से E को मिला देंगे, B से क्या करेंगे, E को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे। इतना चित्र आपको बनाना है और रचना ये लिखना है। फिर क्या करेंगे, उपपत्ति, क्या उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रूफ। उपपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो थेल्स प्रमेय ये आई है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर देखिए एक बात पहले देख लीजिए, त्रिभुज अगर ऐसे है, ये ऐसे त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है यहाँ पे, ये है ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये आधार। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, ये प्रूफ करने का तरीका है, पहले ये लिखेंगे फिर चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद रचना लिखेंगे। रचना में क्या करना है कि जो जो आपने यहाँ किया है वही वही इस रचना में आपको लिखना है। ठीक है, फिर अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE, कहाँ है ADE, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ADE, तो ADE यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूं आपको, क्या यही है, यही है ADE और यहाँ पे है M। तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हम वो लेंगे जो आधार पे लंबवत हो, क्या हो, लंबवत। जैसे एक मान लीजिए त्रिभुज ये है, ठीक है, ABC, तो यहां से एक लंबवत ऊंचाई है H, क्या है, तो ये H क्या है, इस पे लंबवत है। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है BC इंटू ऊंचाई कितना है, मान लीजिए M, तो AM क्या हो जाएगा AM। तो आधार पे जो लंबवत होगा वही ऊंचाई हम लोग लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालें तो क्या लेंगे, आधार पे जो लंबवत होगा वो ऊंचाई ली जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताइए, ADE का क्षेत्रफल, यहां पे आधार क्या होगा AD, तो लिखेंगे 1/2 आधार क्या है AD इंटू AD पे लंबवत ऊंचाई कौन सा है, ये देखिए ME, क्या है ME, लंबवत ऊंचाई क्या है ME। ठीक है, और इसके बाद त्रिभुज हम लोग लेंगे BDE का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज BDE, कहाँ है BD, देखिए BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, किसका BDE, ओके, BDE। तो अच्छा देखिए BD कैसा है, ये ऐसा है
और ये ऐसा है और ये ऐसा है, डी और बी और ई। ठीक है, यह है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को सीखे बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है, ऐसा। ठीक है, तो अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो अगर इसका ऊंचाई हम देखिए, आधार तो ये हो गया, तो अगर ऊंचाई ये होगा तो क्या ये लंबवत हो रही है? क्या इस पे एल बना रहा है? ये देखिए, ये क्या ऊंचाई ये होगा? अरे ऊंचाई ये कैसे होगा भाई? क्योंकि ऊंचाई लंबवत होता है आधार पे। किस पे होता है? आधार पे लंबवत ऊंचाई लिया जाता है, तो यहां तो लंबवत होगा ही नहीं, यहां भी खींचेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या होता है कि आधार यही रहेगा, आधार को थोड़ा सा आगे तक खिसकाएंगे और ऊंचाई ए हम लेंगे। ये देखिए लंबवत आ गया, सीधा लंबवत आया। तो BC इंटू ये आधार पे, आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और आधार पे जो लंबवत ऊंचाई होगा वही हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ उसी प्रकार का केस बन रहा है। देखिए, तो BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसको आप ध्यान से समझिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको मैं एक बार बनाऊंगा ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये कैसे है। कुल मिला के ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री तो है नहीं, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे। तो ये है आपका D और ये है आपका B और ये है आपका E। तो ये क्या 90 डिग्री बना रहा है? क्या 90 डिग्री तो ऐसे होना चाहिए, यहाँ ऐसे, लेकिन ये क्या 90 डिग्री बना रहा है? नहीं। तो देखिए, इसको हम और आगे करेंगे और यहाँ से एक लंबवत खींचेंगे, तो ये आपका हाइट होगा। ये हाइट क्या है? ये हाइट, ठीक। तो ये बेस इतना ही होगा लेकिन हाइट ये होगा। तो उसी प्रकार जब हमको निकालना है BDE में, ठीक, तो इसको और आगे तक ले जाइए, आगे तक ले जाइए। लंबवत हाइट कहीं पे दिख रहा है क्या? यहां से देखिए, ये देखिए लंबवत हाइट क्या है? ME। तो बेस तो इसका यही है, आधार तो इसका यही है, लेकिन हाइट क्या होगा? ये। किसको और आगे ले जाइए और जो लंबवत ऊंचाई मिलेगा वही हम लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 1/2। आधार कितना है इसका? BD इंटू ऊंचाई क्या है? ये देखिए ME। क्या है? ME। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमने ME क्यों लिया? क्योंकि ME ये आपका लंबवत है। इसको और आगे तक ले जाइए, तो इस आधार पे ये लंबवत ऊंचाई है, इसलिए हमने ऊंचाई के जगह पे वो लिया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखिए, ये हो गया समीकरण। हमको समीकरण एक बार कर लेते हैं, समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से क्या हमको मिलेगा? देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर बटे, भाग करेंगे ना समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो लेफ्ट साइड का डिवाइड में ये होगा, राइट साइड का डिवाइड में ये होगा। तो डिवाइड में देखिए ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इस साइड क्या आएगा? इतना डिवाइड बाई इतना जब करेंगे, इतना डिवाइड बाई इतना करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, ME कट जाएगा, हमें मिलेगा क्या? AD/, बहुत सही जवाब, BD। क्या हो गया? AD/BD। समीकरण इसको हम डाल देते हैं 3। समीकरण क्या डाल देते हैं? 3, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? ठीक है ना। अब मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूं ना, ठीक, ये ऊपर का मिटा देते हैं तो सही रहेगा।
ये हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से क्षेत्रफल लेंगे किसका, देखिए इसको मैं यहां लिख दूं क्या, हमको प्रूफ क्या करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये प्रूफ करना है। तो इसको भी मैं मिटा देता हूं, ये ऐसे, ठीक है। एक बार हमने ये त्रिभुज लिया था, फिर ये त्रिभुज लिया, फिर एक बार इसको त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर, बताइए AED का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब इस बार इसको हम क्या ले रहे हैं, आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये आधार है तो ये क्या है, ऊंचाई नहीं हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे AE, और इस पे लंबवत ऊंचाई क्या, ये DN नहीं है, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई। तो AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है AE, ऊंचाई कितना है DN, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ऊंचाई में हम आधार पे जो लंबवत लाइन आ रही है वही ऊंचाई होगा, तो ले लिया। फिर क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको लिया, फिर इसको लिया था, अभी एक बार इसको लेंगे, फिर ये लेंगे, इसका क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, एक बार इस त्रिभुज टोटल को लिया, फिर इसका क्षेत्रफल लिया, किसका, इतने का क्षेत्रफल, सही है। अब एक बार फिर इसको लेंगे, तो अब किसका क्षेत्रफल लेंगे, इतने को। समझ पा रहे हैं या नहीं, त्रिभुज किसका, DEC का क्षेत्रफल। अब आप लोग बताएंगे नहीं, मार हो जाएगी। क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, DEC, आधार क्या होगा बताना, क्या आधार ये नहीं होगा, 1/2, आधार कितना होगा EC इंटू, अब यहाँ पे देखिए यही है ना, कुल मिला के ये ऐसे है और ये ऐसे है, क्या ये 90 डिग्री का बन रहा है, और ये ऐसे है, तो C हो गया और इधर D हो गया और इधर E हो गया, ठीक। तो क्या ऊंचाई में ये लंबवत है, ये आधार हो गया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा बताइए, ऊंचाई एक ऐसा ढूंढना है जो इस आधार पे कहीं न कहीं लंबवत हो, एकदम सीधा 90 डिग्री का। तो अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं लंबवत मिल रहा है कुछ चीज, देखिए क्या यहां से ये DN लंबवत नहीं है, तो आधार तो यही होगा, लेकिन आधार पे ऊंचाई की जगह पे हम क्या लेंगे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो हम लेते हैं, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब इस आधार पे कहीं न कहीं लंबवत कोई रेखा दिख रही होगी तो वही ऊंचाई होगी। कहां पे दिख रही है, N पे। तो देखिए ये यहां से ये तो देखिए ऊंचाई होगी नहीं, इधर ये ऊंचाई नहीं होगी क्योंकि ये भी 90 डिग्री नहीं, इसको और आगे आने दीजिए जरूर। देखिए ये आपका आगे आ गया, तो इस पे जो इस आधार के लाइन में जो 90 डिग्री की ऊंचाई बनाएगा वही ऊंचाई होगा। तो 1/2 आधार कितना है EC, और ऊंचाई कितना हो जाएगा DN, कितना हो जाएगा DN। समीकरण इसको डाल देते हैं 4 और इसको 5, तो समीकरण 4/5 से, बोलिए 4/5 से, सही है कि नहीं, ठीक है। तो 4/5 से क्या आएगा, देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, बोलते जाइए, DEC का
क्षेत्रफल। भाई जब भाग करेंगे इसमें से इसको भाग करेंगे तो लेफ्ट साइड डिवाइड बाई ये आ जाएगा, राइट साइड डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, और ये इतना बटे इतना करेंगे तो क्या क्या कटेगा, 1/2 कट जाएगा, और dn और dn, तो ए ई बटे इसी, है कि नहीं। समीकरण 6। यहां तक समझ में आया या नहीं आया आप बताइए। रचना भी मिटा रहा हूं, देख लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को और छोटा सा सीखना पड़ेगा, फिर इसके बाद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि देखिए, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, और दो बिंदु से, बिंदु ए और बिंदु बी, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो ए और बी को ले लीजिए और कहीं एक त्रिभुज ड्रॉ कर दीजिए। ये ऐसे किया, आपका मन कर रहा है कि मैं यहां करूंगा, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो इस त्रिभुज का मान लीजिए डी और इसका सी, ए बी सी का क्षेत्रफल और ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब दो रेखाएं समांतर हों और दो बिंदु को पकड़ करके आप कहीं भी एक त्रिभुज ड्रॉ करिए, फिर दूसरा त्रिभुज कहीं भी ड्रॉ करिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, तीसरा ड्रॉ करें तो ऐसे, तो भी क्षेत्रफल क्या होगा, अगर चौथा ड्रॉ करें तो भी क्षेत्रफल बराबर होगा, तो भी क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आपने क्या देखा कि दो समांतर अगर लाइन है, दो बिंदु को लेकर के कहीं भी त्रिभुज बनाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, एकदम बराबर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से ध्यान से देखिए। समीकरण 3 में क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल, और इधर भी क्या है, ए डी ए, ठीक है, ए डी ई, चाहे मैं बोलूं ए डी ई मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिभुज आ रहा है, ए डी ई का क्षेत्रफल, चाहे मैं बोलूं ए ई डी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो वही है क्योंकि त्रिभुज भी वही है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक, अब बात रही बी डी ई, किसकी, बी डी ई। ध्यान से देखिए, तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे है आपका D और यहाँ पे है E, और यहाँ पे है B और यहाँ पे है C, यहाँ पे है C, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अगर यहाँ से ये दो लाइन से मैं इस पे कहीं भी त्रिभुज बनाऊंगा तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इन दोनों लाइन को अभी मैं बताया कि अगर दो समांतर लाइन है तो यहाँ भी एक समांतर, यहाँ भी एक समांतर, दोनों समांतर हैं। यहाँ से मैं ऐसे करके एक त्रिभुज ड्रॉ किया, कर दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी दो पॉइंट से एक त्रिभुज में ये ड्रॉ कर दिया, ये, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के नहीं होगा, क्योंकि इसी दो पॉइंट को लेकर के एक खींच दिया ऐसे, तो ये त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, और इसी दो पॉइंट को लेकर के यहां से खींच दिया तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहां पे क्या है, ऊपर वाला ए डी ई और यहां ए ई डी, तो ये तो बराबर है। नीचे वाला क्या है, बी डी ई, बी डी मतलब बी डी ई, मतलब इस दो पॉइंट से इस समांतर, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो इस दो पॉइंट से एक त्रिभुज ये खींचा और ये त्रिभुज इसी दो पॉइंट से ये खींचा, तो क्या ये बराबर नहीं है, मतलब सेम टू सेम यहां बनाया। तो डी ई बी, ये क्या जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का, इसी दो पॉइंट को लेकर के ये जो त्रिभुज मैं ड्रॉ कर दिया हूं तो इसका भी तो बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला तो पहले ही बराबर था, अब नीचे वाला भी बराबर हो गया,
यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इधर बराबर है और इधर भी क्या है, बराबर। तो अगर किसी भी दो समीकरण में लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। तो ये जब बराबर हैं तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि AE बटे EC बराबर होगा AD बटे BD के। तो यहां से लिख सकता हूं AE बटे EC बराबर होगा किसके, AD बटे BD के। ये क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। यही क्या है, थेल्स प्रमेय है। ये क्या है, थेल्स प्रमेय। ठीक, तो एक बात और समझिए कि इसी थेल्स प्रमेय पे आपका पूरा 6.2 टिका हुआ है। तो जब भी मैं पूछूंगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है तो आप लोगों को बताना है कि थेल्स प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर खींच दी जाए तो जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। जैसे थोड़ा सा आप एक बात बताइए हमको कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज ABC और D और E है, ठीक है कि नहीं है? तो अगर मैं बोलता हूं कि इसमें थेल्स प्रमेय लगाइए एक भुजा के समांतर, ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में अगर मैं बता दूं कि BC क्या है, BC के समांतर DE है, समांतर का ये चिन्ह है ना, DE है, क्या है, BC के समांतर DE। तो एक त्रिभुज में इस भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AD मतलब इसका बटे इसका DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इस पे, देखिए एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही थेल्स प्रमेय है। आपको अगर इतना पता चल गया कि एक क्या है, त्रिभुज है, क्या है, ABC और इसको ले लेते हैं G और H। क्या ले लेते हैं, G और H। और मैं बता दिया कि इसमें BC समांतर है किसके, GH के। BC समांतर है किसके, GH के। तो क्या ये इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगा? जब भाई एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा मिल गई तो क्या इसमें थेल्स प्रमेय नहीं लागू हो गया? तो इसमें क्या हो गया बच्चों, थेल्स प्रमेय लागू हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये 2 है और ये 4 है और ये 3 है तो x बताइए क्या होगा? तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। अगर BC समांतर है GH तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, AG बटे बोलिए GB बराबर क्या होगा, AH बटे HC। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि थेल्स प्रमेय लागू हो रहा है। थेल्स प्रमेय क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि BC के समांतर GH है कि नहीं है? तो देखिए AG कितना दिया हुआ है, 2 और बटे में क्या है, GB कितना दिया है, 4 और इधर क्या दिया हुआ है, X और बटे HC क्या है, 3। तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 2 गुणे 3 बटे 4 बराबर X। तो कितना हो जाएगा, 2 तियां 6 बटे 4। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, X का। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये थेल्स प्रमेय पे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग करेंगे 6.2 के क्वेश्चन। किसके करेंगे, 6.2 के क्वेश्चन। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, थेल्स प्रमेय समझ में आया नहीं आया? आया ना? थेल्स प्रमेय क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है तो ये जो 2 भुजाएं हैं इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इनका अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो यही था थेल्स प्रमेय और ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थेल्स प्रमेय आपको समझ में आई होगी और इसमें आप
5 स्टार लगाइए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में 10वीं में जरूर पूछता है। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आपको आया है, थेल्स प्रमेय आपको समझ में आया है, मजा आया होगा, सो प्लीज अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।